हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीजेसी विजन क्लासेस। आज का लेसन क्लास 9 का लेसन नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताएंगे। इस लेसन में वन लाइनर क्वेश्चन ही बनते हैं, उससे ज़्यादा कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आने वाला नहीं है एग्जाम में ना, तो उसी हिसाब से मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, एक निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है। लेसन का नाम ही निर्देशांक ज्यामिति, तो उसके जनक कौन है, किनके द्वारा बताया गया था कि निर्देशांक ज्यामिति ये होती है। तो रेने देकार्ते थे, फ्रांस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, उन्हें उसका जनक कहा जाता है। ठीक है। दूसरे कुछ परिभाषा, जैसे कार्तिक तल क्या होता है, वह तल जिस पर एक्स अक्ष, जो कि ये एक्स अक्ष दे रखा है यहाँ पर इस तल में, और क्या दे रखा है वाई अक्ष, ये वाई अक्ष दे रखा है। ठीक है। मूल बिंदु, ये मूल बिंदु दे रखा है, जो स्थित हो उसको क्या बोलेंगे, कार्तिक तल। वह तल जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मिल बिंदु हो उसे क्या बोलेंगे, कार्तिक तल बोलेंगे। ठीक है। इस कार्तिक तल को चार भागों में बांटा गया है, जिसे हम चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, चतुर्थांश के नाम से। पहला चतुर्थांश ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। जिसमें प्लस और माइनस धनात्मक ऋणात्मक कौन कौन से हैं, जैसे इसमें एक्स क्या है, धनात्मक है, और वाई भी धनात्मक है, दोनों धनात्मक है। इसमें एक्स क्या है, माइनस है, और वाई क्या है, ऋणात्मक धनात्मक है। ठीक है। फिर तीसरे में क्या है, एक्स और वाई दोनों ही ऋणात्मक है। ठीक है। और चौथे में एक्स और वाई, एक्स धनात्मक है, वाई क्या है, ऋणात्मक है, ध्यान रखना। अब तीसरी बात आप ध्यान रखना, एक्स अक्ष होता है, इस एक्स को अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। ठीक है। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। इसको क्या बोलेंगे, कोटि। ध्यान रखना, एक्स अक्ष क्या बोलेंगे, भुज, वाई अक्ष को बोलेंगे कोटि। ठीक है ना। ये सिंपल से जो क्वेश्चन है वन लाइन है, यही एग्जाम में आने वाले, इनके अलावा कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आने वाला। नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है। चौथा, निर्देशन ज्यामिति बोलते किसे। निर्देशन तो चालू हो गया, निर्देशन ज्यामिति कहते किसे। एक्स वाई तल पर स्थित, जो एक्स और वाई तल मैंने बताया था, वो एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई वाला तल पर स्थित किसी भी बिंदु को निर्देशांकों की सहायता से निरूपित करना। यहाँ पर कोई बिंदु आ गया, उसको निर्देशांक देने अपनों को, तो उसको क्या बोलेंगे, निर्देशांक ज्यामिति बोल देंगे। ठीक है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, किसी भी चतुर्थांश में आ जाए, उसको निर्देशित कर लेंगे अपन एक्स और वाई से, तो उसको क्या बोलेंगे, निर्देशांक ज्यामिति बोलेंगे। अब पांचवा क्या, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जीरो और जीरो। पिछले मैंने बताया था, यहाँ पर होता है एक्स और वाई के बीच में जो क्या होता है, मूल बिंदु होते हैं, इसको बोलेंगे, जिसके निर्देशांक होते हैं जीरो जीरो। अब मैंने बताया था पिछले, कार्तिक तल की परिभाषा बताई थी। कार्तिक तल को चार भागों में विभाजित किया गया, जिसे चतुर्थांश बोलते हैं, मैंने पिछले बताया था। जिसमें पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई क्या है, धनात्मक है दोनों ही। दूसरे चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक है, वाई क्या धनात्मक है। और तीसरे चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक है, वाई भी ऋणात्मक है। ठीक है। और चौथे चतुर्थांश में क्या है, एक्स धनात्मक है, वाई क्या ऋणात्मक है। चतुर्थांश कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है। ठीक है। ऐसे मत गिनते बिना, ऐसे गिनना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होता है। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। जो दो बिंदु होंगे कोई भी, उनकी जो बीच की दूरी होगी वो सदैव धनात्मक होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, ये बात ध्यान रखना। अब तीसरा क्या है, बिंदु संरेख किसको बोलते हैं। तीन बिंदु या फिर उससे अधिक के बिंदु यदि वे एक ही तल रेखा में स्थित हो, अर्थात उनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बिंदु रेखा बोलेंगे। ठीक है ना। ये है निर्देशांक ज्यामिति, जिससे वन लाइनर क्वेश्चन मैंने बता दिया किस तरह के आने वाले हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।